आप लोग हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 एमएल अग्रवाल। इसके एक्सरसाइज नंबर 9.1 और 9.2 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये एक एपी गिवन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है, 2 7 12 अप टू क्या 20 टर्म, अप टू 10 टर्म। यहां से आप क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल है। देखिए पहला टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ए क्या है आपके पास 2 है। इसके बाद क्या चाहिए होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब डी। डी कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये सेकेंड टर्म देखिए क्या है 7 है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, मतलब 7 माइनस 2 क्या मिला आपको 5। तो ये ए मिल गया, डी मिल गया। अप टू 10 टर्म मतलब एन भी गिवन है आपका, एन भी गिवन है। एन क्या है 10। क्या फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये है आपका फॉर्मूला, कुछ नहीं है, बस इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। n क्या है 10, मतलब सम ऑफ 10 टर्म इक्वल्स टू n बाई टू। n क्या था 10, तो ये 10 बाई टू। 2a क्या है देखिए 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, प्लस n माइनस 1। n क्या है 10, तो ये 10 माइनस 1। d देखिए d का वैल्यू क्या था 5, तो ये आपने यहाँ पे 5 पुट कर दिया। आगे 10 बाई टू क्या मिलेगा 5। यहां से देखिए ये क्या है 4, 10 माइनस 1 9, 9 5 से कितना 45, बिल्कुल ठीक। अच्छा इसके बाद देखिए क्या ये 5 है, 45 इंटू 4 कितना 49। अच्छा तो 49 इंटू 5 देखिए क्या है 5 9 जा 45, 4 कैरी 20 और ये 4 24, मतलब 245। बस आपका सम निकल गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ये भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें भी आपको सम फाइंड करना है। यहां देखिए आप क्या क्या डिराइव कर सकते हैं इस एपी से। ये गिवन एपी है, इसका पहला टर्म 1/15 है, मतलब ए आपको मिल गया 1/15। अच्छा ए मिल गया। इसके बाद क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। एलसीएम क्या आएगा 60, 12 5 टाइम, 15 4 टाइम। तो यहाँ से ये 1/60 आपको डी मिल गया। एन देखिए क्वेश्चन में कितना गिवन है 11 गिवन है, तो ए डी एन ये मिल गया आपको। क्या निकालना है आपको, सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एस एन इक्वल्स टू क्या एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 और ये डी। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसे याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। एन है, एन कितना है देखिए 11, तो ये एस 11 हो गया। एन की जगह पे 11 आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। 2a ए क्या है देखिए 1/15, तो ये 2/15 हो गया। एन कितना था 11, तो 11 माइनस 1 10 हो गया। डी देखिए क्या है 1/60। अच्छा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने। आगे S11 इक्वल्स टू क्या 11/2, ये क्या है 2/15, 10 6 टाइम, यहाँ से 1/6 आ गया, बिल्कुल ठीक। इसके बाद देखिए S11 11/2 है। 15 और 6 का एलसीएम चाहिए आपको। 15 और 6 का एलसीएम, 15 और 6 का एलसीएम कितना 30। 15 कितने टाइम में 2 टाइम, तो 2 2 जा 4 हो गया, 6 5 जा 30, ये 5 हो गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में देखिए फिर क्या करेंगे, S11 इक्वल्स टू 11/2 इंटू 5 प्लस 4 क्या 9/30। क्या आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, जी नहीं, ये होगा 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो ये रह गया आपका 33
और ये 2 10 20, मतलब 33/20। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। ये क्वेश्चन देखिए एकदम सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये एपी तो है, लेकिन देखिए ये 10th टर्म नहीं है, ये लास्ट टर्म है। ये लास्ट टर्म है, ये 10th टर्म नहीं है, ये लास्ट टर्म है। अच्छा, तो इसमें कैसे करेंगे? एकदम सिंपल है, लेकिन निकालना आपको सम ही है, निकालना सम है। तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशंस गिवन है, पहले वो लिखेंगे हम लोग। आपके पास ए है, ए कितना है? 34, फर्स्ट टर्म। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये 32 माइनस 34, जो क्या मिलेगा? -2। ये आपका कॉमन डिफरेंस निकल गया। ये जो 10 आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे an, nth टर्म, मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है? 10। लास्ट टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में यूज किया था, याद होगा आपको। तो ये 10 लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था? a प्लस n-1d। ये nth टर्म का फॉर्मूला है। इससे क्या होगा? इससे आपको n मिलेगा, n मिलेगा। ये 10 रहने दीजिए। a का वैल्यू देखिए कितना है? 34 प्लस n-1, और ये d का वैल्यू देखिए क्या है? -2। d क्या है? -2। आगे देखिए ये 10, ये 34 प्लस माइनस -2n, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2, ठीक है। आगे देखिए ये 10, 34 प्लस 2 क्या? 36 -2n, -2n। ये -2n को इस तरह भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 2n इक्वल्स टू क्या? 36 -10, ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे देखिए इससे क्या मिला आपको? 2n इज इक्वल्स टू कितना? 26। 2n इक्वल्स टू 26। यदि 2n 26 है तो n का वैल्यू क्या मिलेगा? 13। n का वैल्यू क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। तो n तो मिल गया। अब आपके पास n है, d है, a है। क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है सम। तो सम का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1, और ये d। ये आपका फॉर्मूला है। आगे कुछ नहीं है, बस सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। n देखिए क्या है आपका? 13। n क्या है? 13। तो ये 13, यहाँ ये 13/2 हो गया। अच्छा, 2a कितना है? देखिए 34, तो 2 इंटू 34। n कितना है? 13, तो ये 13 -1। d देखिए क्या है? -2। d क्या है? -2। अपने वैल्यू पुट कर दिया। आगे क्या करना है? सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए s13, ठीक है। ये 13/2, ठीक है। 34 इंटू 2 कितना हो गया? 68। 13 -1 12, 12 इंटू -2 मतलब -24। अच्छा, आगे क्या करें? s13 इक्वल्स टू 13/2। ये माइनस है तो माइनस आगे आ गया, इंटू क्या है? 68 इंटू 24। इसे हम लोग काट सकते हैं 12 टाइम, 12 टाइम। अच्छा, तो आगे देखिए ये माइनस तो रहेगा, और आपको सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 13, 68 और 12 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये 68 इंटू 13 क्या आएगा? देखते हैं। 8 3 या 24, 2, 18 और 2 20 हो गया। ये 8 और ये 6 हो गया, 4। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। ये देखिए यहाँ प्लस था तो ये प्लस होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये प्लस है। अच्छा, तो ये 68 और ये प्लस माइनस माइनस, यहां से थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन रह गया। तो ये क्या है आपका? s13, ये 13/2, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है? 68, ये प्लस माइनस -24, ठीक है। आगे ये 13/2 इंटू 68 -24, 8 - 4 4 हो गया।
6 माइनस 2 4 हो गया, 2 22 टाइम। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ये S13 क्या आएगा, सम ऑफ 13 टर्म, 22 इंटू 13 है ये, तो ये 22 इंटू 13, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, 6 8 2, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 286। बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको सम निकालना है। वैसे ही करेंगे जैसे इसका फर्स्ट पार्ट किया हम लोगों ने, अप्रोच वही रहेगा, एकदम सिंपल है। याद है कि फर्स्ट टर्म क्या है, साइन पे ध्यान दीजिएगा, साइन पे ध्यान दीजिएगा। ए क्या है, -5 मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म -8 माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और ये फर्स्ट टर्म, -8 + 3 क्या मिलेगा, -3, तो ये -3 आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। ए एन ये लास्ट टर्म है, तो ए एन क्या है, -230। अब ए एन का फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एन फाइंड करेंगे। ए एन क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1d, यही तो फॉर्मूला है। ए एन को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, -230 के साथ, ए का सब्स्टिट्यूशन -5 के साथ, एन आपको फाइंड करना है, और डी क्या है, -3। अच्छा, आगे देखिए, -230 ये आपका -5 माइनस प्लस -3n माइनस प्लस, ये 3 हो गया, -230, ठीक है, -5 + 3 -2 -3n, ठीक है, ये -3n है, दूसरी तरफ भेज दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, ये -2, इसको इस तरफ लेकर आते हैं, ये +230 हो गया। आगे देखिए 3n इक्वल्स टू क्या, 228 n आपको फाइंड करना है, तो n इक्वल्स टू क्या, 228/3, 3 कितने टाइम में, 7 टाइम में, 3 7 जा 21, और ये 3 6 जा 18, मतलब n का वैल्यू क्या मिला आपको, 76 मिल गया। आगे क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, आगे आपको सम फाइंड करना है। Sn इक्वल्स टू क्या है, n/2 2a प्लस n-1 और ये d, इसमें कुछ नहीं, सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं करना है। n क्या लिखिए, 76, तो ये 76, यहाँ ये 76/2, आगे 2a क्या है, -5, तो 2 × -5 प्लस 76 -1, और d का वैल्यू देखिए क्या है, -3, d का वैल्यू क्या है, -3। आगे इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए, तो S76 इक्वल्स टू क्या, 2 3 जा 6 हो गया, 2 8 जा 16, मतलब 38। यहां देखिए क्या मिला, 2 × -5 -10, अच्छा, 76 -1 75, और ये प्लस माइनस माइनस है, तो 75 × 3, अच्छा। आगे देखिए S76 इक्वल्स टू कितना, 38, -10 -5 3 जा कितना, 15, कैरी 1, और ये 22, तो 225 हो गया। इससे क्या मिला, 38, -10 -225 क्या होगा, ये -235। अब इन दोनों का क्या करना है आपको, प्रोडक्ट करना है, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा वो देख लेते हैं। 235 इंटू कितना है, 38, ठीक है, 5 8 जा 40, कैरी 4 है, 24 और 4 28, कैरी 2 है, 16 और 2 18 हो गया, 5 3 जा 15, कैरी 1, 9 1 10, कैरी 1, 7 हो गया, ये 0, 5 + 8 13, कैरी 1, ये 9 और ये 8, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिला आपको, 8930। बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 एकदम आसान क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, ए गिवन है, डी गिवन है, ए एन गिवन है, nth टर्म गिवन है, आपको एन और एस एन फाइंड करना है। अब आप सीख ही गए, ए एन के फॉर्मूला से हम लोग एन फाइंड करेंगे, उसके बाद एस एन के फॉर्मूला में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना ही तो होता है। एकदम आसान क्वेश्चन है।
तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ए एन के फार्मूला से। तो ए एन का फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आपको लिख देना है। इसके बाद यहां से इसे सब्स्टिट्यूट करिए, ए एन का वैल्यू देखिए कितना था 50, तो ये 50 लिख दिया आपने, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 आ गया। एन तो आपको फाइंड करना है, डी कितना है 3, तो ये 3 भी पुट कर दिया आपने। आगे देखिए क्या है, ये 50, ये 5 है, 3 इंटू एन 3n हो गया, माइनस 3 इंटू 1 ज़ा 3 हो गया, ठीक है। आगे देखिए ये 50, ठीक है, 5 माइनस 3 कितना 2 प्लस 3n, एकदम सही। ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 50 माइनस 2 कितना हो गया 48 इक्वल्स टू 3n। अच्छा 48 बाई 3 इक्वल्स टू n हो गया, 3 16 टाइम, तो n इक्वल्स टू क्या मिला आपको 16, तो n मिल गया, पहला पार्ट हो गया। इसके साथ साथ आपको Sn फाइंड करना था, Sn फाइंड करना था। तो Sn का फॉर्मूला क्या है आपका, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, बस इसको सिर्फ ध्यान में रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। n कितना है 16, तो S16 ये आपका 16/2 2a, a कितना है देखिए, a क्या है 5 है, n कितना है 16 माइनस 1, d कितना था 3, d क्या है 3, एकदम सिंपल है। आगे S16 16/2 कितना 8 हो गया, ये 10, 16 माइनस 1 15, 15 3 से कितना 45। अच्छा S16 देखिए आगे क्या है 8 है, 45 इंटू 10 कितना 55। आगे S16 इक्वल्स टू क्या 5 8 ज़ा 40 हो गया, कैरी कितना 4 है, 40 और ये 4 40, बस खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट देखिए क्या है। ए गिवन है आपका, ए कितना है 7, 13th टर्म, ए 13 का मतलब क्या हुआ 13th टर्म, क्या गिवन है 35। क्या फाइंड करना है आपको, डी और सम ऑफ 13 टर्म, फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग डी फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, इसको लिखते कैसे हैं ये बताइए। ए 13 मतलब 13th टर्म कितना है 35। 13 टर्म को एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम लोग, a प्लस 12d, ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस 12d इक्वल्स टू कितना है ये 35। इसमें देखिए a का वैल्यू आपके पास गिवन है, a कितना है 7 है, तो ये 7 आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। 7 प्लस 12d इक्वल्स टू कितना 35। अच्छा आगे देखिए 12d इक्वल्स टू क्या, ये 35 माइनस 7, तो ये 12d इक्वल्स टू कितना 35 से 7 चला गया, तो ये क्या रह गया 28। तो इससे d का वैल्यू क्या मिलेगा 28/12, 4 3 ज़ा 4 7 ज़ा, इससे क्या मिला आपको 7/3, d का वैल्यू क्या मिला 7/3। पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये आपके पास फॉर्मूला है। आगे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, n को किससे सब्स्टिट्यूट करना है 13 से, तो S13 ये 13/2 2a क्या है देखिए 7, a का वैल्यू कितना है 7, तो 2 इंटू 7 प्लस n कितना मिला आपको, n कितना है n 13 है, n कितना है 13, तो 13 माइनस 1, d कितना है 7/3। अच्छा तो S13 इक्वल्स टू क्या, ये 13/2, ये 14 प्लस 13 माइनस 1 क्या 12 इंटू 7/3, बिल्कुल ठीक। 3 कितने टाइम में 4 टाइम में। अच्छा S13 इक्वल्स टू क्या है देखिए 13/2, ये 14, ये प्लस 4 7 ज़ा 28, बिल्कुल ठीक, एकदम आसान क्वेश्चन है, तो S13 इक्वल्स टू क्या 13/2 इंटू 8 प्लस 4 12, कैरी 1 है, 2 3 1 4 42, 2 कितने टाइम में 21 टाइम में। अब इन दोनों का से प्रोडक्ट कर दीजिए 13 और 21 का, 21 इंटू 13, ये 3 ये 6 हो गया, ये 1 और ये 2, 3 7 2, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना मिलेगा आपको 273, बस यही है आपका आंसर। चलिए
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए क्या है, डी गिवन है, सम ऑफ 9 टर्म गिवन है, आपको ए फाइंड करना है और 9th टर्म फाइंड करना है, 9th टर्म। तो सबसे पहले ए फाइंड करना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो आपके पास गिवन है उसको यूज करेंगे हम लोग। ये देखिए सम ऑफ 9 टर्म गिवन है ना, तो इसको यूज करते हैं। सम का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला आपके पास है सम का। अब इसके पास क्या क्या हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देखिए n कितना है 9, तो सम ऑफ 9 टर्म, n आपका 9 है, n आपका 9 है, तो ये 9/2 हो गया। अच्छा 2a, देखिए क्वेश्चन में a गिवन नहीं है, आपको a फाइंड करना है, तो ये 2a प्लस n क्या है 9, तो 9 - 1, d कितना है 5, ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे देखिए तो S9 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 9/2, ठीक है, ये 2a 9 - 1 8, 8 5 से कितना 40, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो S9 इक्वल्स टू 9/2 इंटू यहाँ से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो ये a प्लस 20 रह गया, ठीक है, ये 2 कट गया, 2 कट गया। सम ऑफ 9 टर्म कितना गिवन था 75, तो इसे आप 75 से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आगे देखिए 9 इंटू ए क्या हो गया, ये 9a हो गया, 20 इंटू 9 180 हो गया। अच्छा ये देखिए प्लस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए माइनस हो जाएगा, -180 इक्वल्स टू क्या, ये 9a, ठीक है, माइनस बड़ा है तो -105 इक्वल्स टू क्या 9a। आपको क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, तो -105 बाई 9 इक्वल्स टू क्या a हो गया, 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15। आगे देखिए a का वैल्यू आपको क्या मिला, -35/3, a का वैल्यू क्या मिला -35/3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद क्या करना था आपको, सम a9 मतलब 9th टर्म, a9 मतलब 9th टर्म, इसे कैसे लिखते हैं हम लोग, a प्लस 8d, a प्लस 8d। a का वैल्यू देखिए क्या है, a का वैल्यू ये अभी आपने डिराइव किया, -35/3, 8 इंटू d का वैल्यू क्या है 5 है, इंटू 5। आगे देखिए क्या है, -35/3 प्लस 40, बिल्कुल ठीक, एलसीएम क्या मिलेगा 3, तो ये -35 प्लस 120, 120 से 35 माइनस हो गया, क्या रह गया 85/3। तो ये a9 जो वैल्यू मिला आपको वो कितना मिला 85/3, बस हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल तरीके से इसे करेंगे। देखिए क्या क्या गिवन है आपके पास, a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, क्या क्या फाइंड करना है आपको, n और d फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग an को यूज करेंगे। an का फॉर्मूला क्या है, an का फॉर्मूला ये an इक्वल्स टू क्या है, a प्लस n-1d, ये an है। an का देखिए वैल्यू कितना है, ये 62। आगे देखिए a का वैल्यू क्या है 8 प्लस n-1, और क्या d पता है, d नहीं और कुछ भी पता नहीं है आपके पास, तो ये वैसे ही रहने दीजिए। ये +8 है, दूसरी तरफ भेजिएगा तो क्या होगा -8 हो जाएगा, इक्वल्स टू n-1, ये d हो गया। 62 - 8, 12 - 8 कितना 4, और ये 5 54 इज इक्वल्स टू n-1d। आगे आप इसे कुछ नहीं कर सकते, इसे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। आगे देखिए Sn का फॉर्मूला क्या है आपके पास, Sn इक्वल्स टू क्या है n/2 2a प्लस n-1d, ये Sn का फॉर्मूला आपके पास है। अच्छा Sn का वैल्यू देखिए कितना है 210 इक्वल्स टू n/2, बिल्कुल ठीक। 2a का वैल्यू देखिए कितना है 8 है, तो 2 8 जो 16 हो गया,
आगे ध्यान से देखिए n-1 डी है, ये भी n-1 डी है, तो इसका वैल्यू आप वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। ध्यान से देखिए n-1 इन ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर डी है, यहाँ भी वही n-1 ब्रैकेट के बाहर डी है, तो इसका वैल्यू हम लोग वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 54 54 54, तो ये 2 8 या 16 हो गया और ये 54 यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया। अच्छा, आगे देखिए ये 210 इक्वल्स टू क्या, ये n/2, 54 प्लस 16 कितना 50 60 और ये 70 हो गया। टू कितने टाइम में, 35 टाइम में, 35। अच्छा, आगे 210 इक्वल्स टू कितना 35n हो गया। तो ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया बाई 35 इक्वल्स टू क्या, n हो गया। इसे जब आप रिड्यूस करेंगे 7 5 टाइम, 7 3 टाइम, तो ये 30, 5 6 टाइम, तो n का वैल्यू क्या मिला आपको, 6 मिल गया, n 6 मिल गया। आगे क्या फाइंड करना था, d फाइंड करना था, इसमें पुट कर दीजिए, d अपने आप निकल जाएगा। क्या है ये 54 इक्वल्स टू n क्या है, 6 है, 6 माइनस 1 5, तो ये 5d हो गया। आगे देखिए 54 बाई 5 इक्वल्स टू क्या है, d है। बस देखिए कितना इजीली सम्स कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, ये भी एक काफी आसान सा क्वेश्चन है। a गिवन है, n गिवन है, सम गिवन है, d निकालना है। कुछ नहीं, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए कितना आसानी से ये आंसर आएगा। Sn का फॉर्मूला बैठा दीजिए। Sn क्या है आपका, n/2 2a प्लस n-1 और ये d, ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है। Sn का वैल्यू, s का वैल्यू क्या है 192, तो ये 192। n क्या है देखिए 8 है, तो ये 8/2। 2a, ये क्या है 3 है। n क्या है 8, तो ये 8 माइनस 1। d आपको फाइंड करना है, d आपको फाइंड करना है, ठीक है। आगे देखिए 192 इक्वल्स टू 8/2 क्या है, 4 है। अच्छा, 2 3 ज़ा 6, 8 माइनस 1 7, तो ये 7d हो गया। बिल्कुल ठीक, एकदम आसान है, एकदम आसान। अच्छा ये बताइए मुझे, ये मल्टीप्लाई, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए। 192, 4 6 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28d हो गया। ये प्लस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए। 192 माइनस 24 इक्वल्स टू कितना, 28d हो गया। 12 माइनस 4 8 हो गया। 8 माइनस 2 6 हो गया। 168 इक्वल्स टू कितना, 28d हो गया। क्या फाइंड करना है आपको, d फाइंड करना है। तो 168 बाई 28 इक्वल्स टू क्या होगा, d होगा। 168 बाई 128 इक्वल्स टू d। 4 से काटते हैं, 4 7 ज़ा, अच्छा 4 4 ज़ा 4 2 ज़ा 7 6 ज़ा 42। इससे d का वैल्यू क्या मिला, 6। क्या फाइंड करना था आपको, d, बस खत्म हो गया।